तो चलिए आज हम वायरल कॉमेडी स्केच ट्रिप एंड ट्रैप की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही सीधे साधे प्लान से शुरू होती है और देखते ही देखते पूरी तरह से हाथ से निकल जाती है। अच्छा, स्केच की शुरुआत ही दोस्तों के बीच एक बहुत ही अनोखे मतलब आक्रामक लेकिन मजेदार टोन से होती है। पहला ही सीन और एक दोस्त दूसरे को कहता है कि अगर जरा सी भी बेईमानी की तो वो उसकी छाती में 3 क्रिकेट स्टंप्स गाड़ देगा। यहीं से पता चल जाता है कि इनकी दोस्ती में मजाक और धमकियों का क्या गजब का कॉकटेल है जो पूरी कहानी का माहौल सेट कर देता है। तो कहानी का सेटअप क्या है? एकदम सिंपल। कुछ दोस्त मिलकर पास के एक जगह काली पहाड़ी जाने का प्लान बनाते हैं। घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, मतलब एक दिन की सीधी साधी ट्रिप। इसमें भला क्या ही गलत हो सकता है ना? असली कॉमेडी शुरू होती है इन किरदारों की आपस की बातचीत से। कहाँ जाना है, क्या पैक करना है, हर छोटी छोटी बात पर मजेदार धमकियां और जोरदार बहस। यही वो नींव है जिस पर आगे का पूरा पागलपन खड़ा होने वाला है। और ठीक यहीं पर कहानी एक बहुत ही मॉडर्न मोड़ ले लेती है। जो एक साधारण सा प्लान था वो अचानक एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप में बदल जाता है। ये आजकल के ऑनलाइन कंटेंट और क्रिएटर कल्चर पर एक बहुत ही मजेदार तंज है। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस ट्रिप के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और जवाब मिलता है ये, जो पूरे स्केच को कहानी के बीच में ही एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऐड में बदल देता है। मतलब कॉमेडी दिखाने का कितना स्मार्ट तरीका है ये। अब ये हिस्सा ना बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ स्केच असली दुनिया की पूरी नकल करता है। वो एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रमोशन करने लगते हैं और वो भी बड़े तरीके से। देखिए क्या क्या बताते हैं। पहला, कॉपी ट्रेडिंग, मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, किसी अनुभवी ट्रेडर के स्टेप्स कॉपी कर लो। दूसरा, ट्रेडिंग सिग्नल्स, जो आपको बताते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है। फिर 30 से ज्यादा इंडिकेटर्स, और हाँ, यूपीआई या बैंक से आसान विड्रॉल भी। ये आज की इंटरनेट कॉमेडी का एकदम सटीक उदाहरण है, जहां कंटेंट और विज्ञापन के बीच की लाइन कब धुंधली हो जाती है पता ही नहीं चलता। खैर, इस छोटे से विज्ञापन ब्रेक के बाद कहानी वापस ट्रिप पर आती है। दोस्तों का जंगल में सफर शुरू होता है और उसके साथ ही शुरू होती है एक के बाद एक मुसीबतें। तो शुरू में परेशानियां काफ़ी छोटी मोटी और मज़ेदार हैं। ट्रिप के लिए सही कपड़े कौन से हैं, इस पर बहस छिड़ जाती है। एक दोस्त मजाक में शेर की दहाड़ वाली रिंगटोन बजाकर सबकी हालत खराब कर देता है। वो लोग हवा की सरसराहट को एक शानदार झरना समझ बैठते हैं। और तो और एक दोस्त फोटो खिंचवाने के चक्कर में पहाड़ी से लगभग गिर ही जाता है। और इससे पता चलता है कि ये लोग कितने बेतुके हैं। जब उनका दोस्त पहाड़ से गिरने वाला होता है तो उसे बचाने का उनका हीरो वाला आइडिया क्या होता है? उसे हिम्मत देने के लिए माउंटेन ड्यू की एक एक्सपायर्ड बोतल पिलाना। ये एक्शन फिल्मों का एक शानदार मजाक है ना? और अब कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। इस सारी मजाक मस्ती के बीच ग्रुप को एहसास होता है कि उनका एक दोस्त सोनू कहीं गायब हो गया है। और इस मुश्किल हालात से निपटने का उनका तरीका भी उतना ही फिल्मी है। वो खुद को मोटिवेट करने के लिए बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे वो किसी फिल्म के हीरो हों। पहला डायलॉग आता है फिल्म चक दे इंडिया से, और वो इसे सोनू को ढूंढने के मिशन पर लागू कर देते हैं, जो सिचुएशन को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। और फिर फौरन ही वो डॉन का डायलॉग बोलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि कैसे गंभीर सिचुएशन धीरे धीरे एक फुल ऑन बॉलीवुड पैरोडी में बदलती जा रही है। तभी जंगल में उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि सोनू सिर्फ भटका नहीं है, उसे एक लोकल डाकू मंगल सिंह ने किडनैप कर लिया है, जिसका अड्डा यहां से 400 मीटर दूर है और जहां से कहते हैं आज तक कोई वापस नहीं आया है। अब मामला सच में गंभीर हो गया है। तो अब शुरू होता है स्केच का ग्रैंड फिनाले, जहां ये शौकिया जासूस अपने दोस्त सोनू को डाकुओं से बचाने के लिए एक बहुत ही शानदार प्लान तैयार करते हैं। वो अपने मिशन को एक बहुत ही नाटकीय नाम देते हैं, जो उनके शौकिया प्लान और अब तक के कारनामों से एकदम अलग है। और उनका फूल प्रूफ प्लान कुछ ऐसा है, कुणाल अंदर जाके सीटी बजाएगा, मनीष ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाएगा, और जैसे ही डाकू बाहर निकलेंगे बाकी टीम अंदर घुल जाएगी। फिर 2 दोस्त सोनू को छुड़ाएंगे और एक दोस्त बाहर पहरा देगा। सुनने में तो बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये दोस्त कितने काबिल हैं ये तो हम सब अब तक समझ ही चुके हैं। किसी तरह वो सोनू को ढूंढ लेते हैं। हाँ, उसकी पिटाई तो हुई है, लेकिन अजीब बात यह है कि किडनैपर्स उसे खाना भी खिला रहे हैं। मतलब इस सिचुएशन का भी अपना एक अजीब और मजेदार लॉजिक है। लेकिन कहानी का आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी है।
सोनू को एक जंजीर से बांधा गया है जिसमें ताला लगा है, और उस ताले की चाबी डाकुओं के टेंट के अंदर है जहां वो सब मौजूद हैं। तो कहानी हमें ठीक उसी सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसके साथ स्केच खत्म होता है। क्या उनका ये अचूक प्लान सच में काम करेगा, या ये उनके अब तक के कारनामों में सबसे बड़ा गोलमाल होने वाला है? ये सोचने वाली बात है।